हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एपी में अरिथमेटिक मीन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट, जो अरिथमेटिक मीन है जिसे हम समांतर माध्य कहते हैं, वो क्या होता है कि मान लीजिए ए और बी आपके पास दो संख्याएं हैं जिसका कि हमने समांतर माध्य ए माना है। तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि ए, कैपिटल ए जो आपने माध्य माना था, और बी, ये तीन संख्याएं हो गई और ये तीनों ही हमारे एपी में हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एपी की प्रॉपर्टी यह है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होता है। तो अब यहाँ से आप जब देखेंगे टर्म्स को शिफ्ट कर लेंगे तो ए हमारा दाएं से बाएं आएगा और ये स्मॉल ए राइट साइड चला जाएगा, तो ये ए प्लस बी आएगा। अब ये दोनों चूँकि आइडेंटिकल हैं तो ए प्लस ए 2 है, तो ए हमारा आएगा ए प्लस बी बाई 2। मतलब ए और बी का जो माध्य है वो ए प्लस बी बाई 2 होगा। जैसे 16 और 22 का यदि आप माध्य निकालना चाहें तो वो हमारा 19 आएगा। तो इसका अर्थ है कि 16, 19 और 22 एपी में होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने यहाँ लिखा है कि जो समांतर श्रेणी के लिए आपको तीन संख्याओं का यदि चयन करना है तो आप अपनी सुविधा के लिए उसे ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेंगे। इससे आपके प्रश्न जो है काफ़ी आसान तरीके से हल हो जाएंगे। और दूसरा है, यदि चार संख्याओं का चयन करना है तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी और ए प्लस डी तथा ए प्लस 3D लेंगे। और 5 टर्म्स के लिए ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2D लेंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमारे एपी में ही होंगे। आप चाहें तो देख सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करके, तो आपको ये एपी में ही आएंगे। सबके जो अंतर हैं, सार्वंतर जिसे हम कहते हैं, वो बराबर होंगे। तो अब देखिए स्टूडेंट, इन तथ्य पे जो हमारे प्रश्न बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे वो देखिए। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसी एपी के तीन संख्याओं का योगफल -3 है तथा उनका गुणनफल 8 है, संख्याएं ज्ञात करें। तो चूँकि तीन संख्या एपी में लेना है तो हमने ऊपर ही बताया है कि वो किस प्रकार के होंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी के रूप के होंगे। तो प्रश्न कहता है कि इनका योगफल मतलब इनका सम जब लेंगे तो वो -3 और इनका गुणनफल वो हमारा 8 आएगा। तो ये जो समीकरण 1 है स्टूडेंट, यहाँ से डी माइनस डी कट जाएगा तो ए प्लस ए 3a बराबर -3। तो ए बराबर, ये आप जब भाग लगाएंगे तो -3/3 -1 आएगा। और चूँकि इनका प्रोडक्ट जो है वो 8 दिया हुआ है तो ये ए का मान आप -1 इस जगह पे रख दें समीकरण 2 में। तो ये इस प्रकार से आएंगे और ये आएगा -1 माइनस डी, -1 प्लस डी। तो -1 का स्क्वायर मतलब ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये -1 अब बाहर रखते हैं, इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और फिर स्टूडेंट इसको जब आप सरल करेंगे तो ये आएगा -1 और माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर बराबर 8। तो -1 को बाएं से दाएं ले जाएं तो ये हमारा 9 होगा और d बराबर √9, तो d का मान +-3 होगा। तो अब आप एक बार +3 और एक बार -3 रख के देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि संख्याएं यहाँ पे हैं तो a और d का मान रख दीजिए। तो इस तरह से संख्याएं मिलेंगे जो हमें -4, -1, 2 या 2, -1 और -4 के रूप के होंगे। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट। जो अगला प्रश्न है वह है, किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री का है। यदि त्रिभुज के तीनों कोण एपी में हों तो अन्य दो कोण ज्ञात करें। तो चूँकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और 3 कोण एपी में हैं, तो उसके लिए मैंने स्टूडेंट पहले ही बताया कि एपी के जितने भी टर्म्स 3 टर्म्स हम लेंगे वो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी के रूप के लेंगे। और चूँकि यह त्रिभुज के कोण हैं, अंतः कोण आप मान लें, तो ये इनका योग जो है ये 180 डिग्री होता है। तो जब आप यहाँ से देखेंगे तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल होगा, तो ए प्लस ए 3a बराबर 180। और जब 3 से दोनों तरफ भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 180/3 60 होगा, तो ए का मान हमारा 60 डिग्री आएगा। अब चूँकि प्रश्न के हिसाब से सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण ए प्लस डी हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो वो 70 डिग्री है। तो हमने ए का मान 60 डिग्री रख दिया और इसे सरल किया, तो डी हमारा जो सार्वंतर है वो 10 डिग्री। तो इसलिए कोण कितने आ जाएंगे, अतः त्रिभुज के कोण होंगे ए माइनस डी। ए हमारा 60 था और डी 10, तो 60 - 10 60 और 60 + 10। जब आप इसे हल करेंगे स्टूडेंट तो ये 50, 60 और 70 आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से हमें तीनों कोणों के मान प्राप्त हो गए स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में x+1, 3x एवं 4x+2 हैं जो समांतर श्रेणी में हैं। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। तो चूँकि त्रिभुज में स्टूडेंट 3 ही भुजाएं होती हैं, तो और ये तीनों भुजाएं हमारे किस में हैं, एपी में हैं। तो ये हमारे एपी में है जो हमने यहाँ लिखा है। पहली भुजा x+1, दूसरी 3x
और चौथी 4x प्लस 2। तो AP कहता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होता है, तो वो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाया है और इसे हमने सरल किया है। तो x का मान हमारा 3 आ गया और ये जो x का मान 3 आया, तो आप यहाँ पे रख दें सारे मान, तो हमें भुजाएं मिल जाएंगी। तो पहला 3 + 1, फिर 3 × 3, फिर 4 × 3 + 2। तो इसको सरल करेंगे स्टूडेंट, तो भुजाएं आएंगे 4, 9 और 14। तो इस प्रकार से हमने देखा स्टूडेंट कि ये जो प्रश्न है AP के कंसेप्ट पे डिपेंड कर रहे हैं और इसे आप ध्यान में रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप आसानी से हल कर सकेंगे।